बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मामले की जांच के लिए गोवा पुलिस की कई टीमें हरियाणा और चंडीगढ़ पहुंचेंगी। गोवा के सीएम ने सोनाली मामले की जांच का दायरा बढ़ाने का आदेश दे दिया है। गोवा पुलिस सबसे पहले हिसार, फिर गुरुग्राम और उसके बाद आदमपुर भी जाएगी और इसके अलावा गोवा पुलिस की टीम रोहतक भी पहुंचेगी और रात को हिसार वापस लौटेगी। साथ ही गोवा पुलिस की एफएसएल टीम चंडीगढ़ भी पहुंचेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज गोवा पुलिस हिसार जाएगी। वहां पर सोनाली फोगाट के जो परिजन है उनके साथ मुलाकात होने वाली है और जो आरोपी पीए है सुनील सांगवान, उसके भी परिजनों से मुलाकात उनकी होने वाली है। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने सोनाली फोगाट के पीएसओ मनदीप से बात की है, जो पिछले 6 महीने से सोनाली फोगाट के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त की शाम को उन्हें फ्री कर दिया गया था और 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत की खबर दोस्त से मिली थी। इस वक्त मेरे साथ सोनाली फोगाट के जो पीएसओ थे, जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मनदीप उनका नाम है। मनदीप, आप, क्योंकि कहा जा रहा है कि गुड़गांव गए थे, तो कब आप गुड़गांव गए, उसके बाद क्या हुआ? मैडम जी, मैं 20 तारीख को गए थे मैडम के साथ, मैं सुधीर और मैडम जी, और 20 तारीख को वहाँ पलवल प्रोग्राम करके 21 की रात को हम वहाँ पहुँच गए थे जी। और 21 को शाम को 5:30 बजे के लगभग मैं वहाँ से चल पड़ा था फ्लैट से वापस, और मेरे को वहाँ से फ्री कर दिया था जी। यानी कि आपको वहाँ से फ्री कर दिया गया था और उसके बाद आप यहाँ पर कब वापस आए? 1-2 दिन रुक के गुड़गांव में वापस आ गया जी मैं यहाँ पर जी। उनकी जो मौत की खबर है वो आप तक कब पहुँची? 23 को 8:30-9-10 बजे के लगभग मैंने किसी दोस्त के माध्यम से पहुँची। यानी कि दोस्त के माध्यम से पहुंची थी। अच्छा, काफी लंबा वक्त आपने उनके साथ बिताया है। कितने साल आपको उनके साथ काम करते हुए अभी फिलहाल? लगातार 6 महीने हो गए। अच्छा, ठीक है। 6 महीने में आपने ऐसा कुछ देखा, जो व्यवहार था सुधीर सांगवान का और जो सोनाली फोगाट का व्यवहार था, उनके आपसी व्यवहार में कोई बदलाव या कुछ ऐसा आपने देखा हो? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहते थे जी, कोई ऐसा व्यवहार में कोई वो नहीं थी जी। मेरे प्रति दोनों का ही बहुत बढ़िया व्यवहार था जी। यानी कि दोनों का आपसी व्यवहार जो था वो ठीक ठाक था आपके हिसाब से। लेकिन इस बीच, क्योंकि आपको फ्री कर दिया गया था, आपको मौत की खबर जब आती है तो उसके बाद आप यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उस बीच आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ आपको वापस क्यों भेजा गया? आखिर कुछ ऐसी गड़बड़ आपको उस वक्त लगी जब आपको ये कहा गया है कि आपको फ्री कर दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मैडम जी, सब नॉर्मल था बिल्कुल, मतलब आराम से नॉर्मल गए थे, वो कोई बात नहीं लग रही थी ऐसी। और उधर इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंचे और परिवार को सांत्वना उनकी ओर से दी गई। इस दौरान अभय चौटाला ने सोनाली फोगाट केस की सीबीआई जांच की मांग की है। कि जो इन्वेस्टिगेशन उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जो परिवार डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से ये बात मुख्यमंत्री ने कही भी है कि अगर इनका परिवार जांच की मांग करेगा तो हम गोवा गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखेंगे। गोवा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। सोनाली खुद एक बीजेपी की बड़ा चेहरा थी, तो फिर सीबीआई से जांच में देरी क्यों है? किस चीज़ की हिचकिचाहट करनी चाहिए? मुख्यमंत्री को तुरंत ही इसके ऊपर चिट्ठी लिखनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कहा जा रहा है कि पूरा साजिश के तहत हुआ, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट? तो जांच से पता लगेगा। जब इसकी जांच होगी तब तक सीबीआई के लोग जाएंगे या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी वही बता पाएगी। अभी परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? आपकी ओर से क्या आश्वासन उनको दिया गया? उनका क्या कहना था? परिवार के लोगों को सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। अभी भी यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ विश्वास दिया जा रहा है, हमें नहीं लगता कि सरकार कोई इसकी सीबीआई से जांच कराएगी। तो जांच करानी चाहिए, जांच में देरी नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ सोनाली फोगाट के बड़े भाई वतन ढाका का दावा है, सोनाली फोगाट के पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान ने ये पूरी साजिश रची थी और परिवार को मौत के बारे में भी सुधीर सांगवान ने ही बताया था, ये उनका कहना था। वो लगातार कह रहे थे कि जो पूरी साजिश थी, जो एक डिटेल थी उनकी, हर बार सुधीर सांगवान, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल पीए थे सोनाली फोगाट के, उनके थ्रू ही उनको ये जानकारियां मिलती थी और मौत की खबर भी सुधीर सांगवान ने ही फोन करके बताई थी। तो वतन ढाका जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोनाली फोगाट के बड़े भैया हैं। आपको कब पता चला कि उनकी मौत हुई है? कैसे पता चला? किन सोर्सों के जरिए पता चला? सुबह का टाइम था, जैसे मेरी तबीयत खराब थी 5-7 दिन से, तो मेरे को ये नहीं पता सुबह के शाम जैसे फ़ोन आता है सुधीर सांगवान का मेरे फ़ोन पे
मैंने देखा फ़ोन आ रहा है, मैंने उठाया, हेलो, तो उन्होंने बोला जी सोनाली जी का हार्ट अटैक हो गया और वो अभी नहीं रही। बस ये बात कही मैंने, फिर फ़ोन कट हो गया। मैंने ये बात भाई को बताई, उसके तुरंत बाद मैंने भाई को कहा भी तू निकल गया। फिर वो भाई वहाँ से निकल घर से। तो आपकी क्या वैसे बातचीत होती थी सोनाली फोगाट से, या उसको भी सुधीर सांगवान जी के थ्रू ही आप करते थे बातचीत? नहीं ऐसा देखो, कई बार बिजी होते थे, ये नहीं पता वो होते कि नहीं होते, लेकिन मैसेज वो हमें यही देता था भी मैडम बिजी है, मैं कोई नहीं, फ्री होकर बात करना। जैसे कोई ज़रूरी काम होता तो फिर मैं घर आ जाता था, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं सिस्टर के साथ जब से वो बीजेपी में यहाँ उन्होंने 2014 का चुनाव था, उससे पहले जब से मैं उनके साथ ही